हमारे प्यारे एंड शैतान बच्चों, नमस्कार। मैं आपको कोई नमस्कार नहीं कर रहा, मैं आपको कुछ ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ज़रा ध्यान से देखो, जब ये सामने वाले हाथ को देखोगे तो क्या मेरे पीछे वाला पाम दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। जब मैं इस साइड वाले पाम को आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ तो क्या इसके पीछे वाला पाम नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा। तो यही है कंग्रुएंसी। कोई भी ऐसा दो फिगर जो एग्जैक्टली सेम हो, एग्जैक्टली का मतलब क्या है? 100% सेम हो, वो हमारा क्या होगा? वो हमारा क्या होता है बताओ? कंग्रुएंट फिगर होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो लेट सपोज मेरे पास कुछ हो सकता है कि पैसे हों। जैसे यहां पे मेरे पास एक 100 का नोट है, आपको दिख रहा होगा। बहुत पैसे हैं मेरे पास, 200 रुपए हैं टोटल मेरे पास। इस 100 के नोट को देखो, इस 100 के नोट को देखो, और मैं एक नोट को दूसरे नोट पे रखने की कोशिश करता हूं, और मैं रखा, और मैं इसे रखने की बात की अगर बात करूं तो जब मैं आपको सामने वाला नोट जब मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं तो क्या पीछे वाला आपको नोट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अब मैं आपको पीछे वाला नोट दिखाऊंगा। जादू है बच्चे, अब आपको पीछे वाला नोट दिख रहा है, लेकिन अब इसके पीछे वाला नोट आपको नहीं दिख रहा है। लेकिन इसमें टोटल कितने हैं बच्चे नोट? 2 नोट्स हैं। जब कोई दो फिगर 100% एग्जैक्टली उसका शेप एंड साइज मैच करता है तो उसे हम लोग कंग्रुएंट फिगर कहते हैं। अब ये ऐसा क्यों है? अब ये मत कहना कि एक नया दिख रहा है एक पुराना दिख रहा है, राइट? इस पे डिफरेंशिएशन नहीं करना है हमारे को, राइट? हमारे को सिंपल इसके शेप एंड साइज के ऊपर बातें करने का है। कलर कैसा है, इस सब इन सारी चीजों के ऊपर हम लोग इसे डिफरेंशिएट करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो बच्चे ये एग्जैक्टली एक के पीछे दूसरा कैसे आ गया? क्योंकि इस नोट का जो लेंथ एंड ब्रेथ था वो सेम लेंथ एंड ब्रेथ इस नोट का भी था, एग्जैक्टली सेम था। दैट इज द रीजन ये दोनों नोट्स कंग्रुएंट हैं। नाउ अब हमारे को ये सारी चीजें तो पढ़ना है नहीं, हमारे को हमारे सिलेबस में हमारा जो चैप्टर है वो कंग्रुएंसी ऑफ द ट्रायंगल है, आई थिंक, राइट? तो हम लोग जब बातें करेंगे तो ट्रायंगल के ऊपर बातें करेंगे। जैसे कि मैंने ऑलरेडी 2 ट्रायंगल्स बना रखा है मैंने, तो देखो ये 2 ट्रायंगल्स हैं, जरा ध्यान से देखो। सबसे पहले तो आप लोग इस ट्रायंगल को पूरे ध्यान से देखो और कमेंट सेक्शन में मेरे को एक बार बताने की कोशिश करो कि ये कौन सा ट्रायंगल है। मैं मानता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, फिर भी मैं आपको इस एंगल से दिखा देता हूं। आसान वाला एंगल है बच्चों ये। एंड इन द सेम वे इस ट्रायंगल को भी जरा ध्यान से देखो, ठीक है? ये 2 ट्रायंगल्स हैं मेरे पास, ठीक है? अभी इन दोनों ट्रायंगल को कुछ इस तरह से देखने की कोशिश करो। क्या आपको ऐसा दिख रहा है कि ये दोनों ट्रायंगल एग्जैक्टली सेम लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट का है? क्या इसके पास एग्जैक्टली सेम डायमेंशन है? क्या इसके पास एग्जैक्टली सेम शेप है? तो ऐसे देखने से हमारे को ऐसा प्रतीत होगा कि ये दोनों ट्रायंगल एग्जैक्टली सेम नहीं है। लेकिन जरा ध्यान से देखो, इसको थोड़ा उल्टा पुल्टा करो, मैंने करा। थोड़ा इसको रोटेट करो, मैंने इसे रोटेट किया। अब एक के पीछे एक को रखो, मैंने एक के पीछे एक को रखा। अभी तो दिख रहा है, दिख रहा है? अब मैं थोड़ा इसे एडजस्टमेंट करता हूँ। अब मैंने इसे एडजस्ट कर दिया। करा क्या? एडजस्ट करा, करा। थोड़ी बहुत अगर दिख रही होगी कोई बात नहीं है, लेकिन अभी जरा ध्यान से देखो, ये एक फिगर दूसरे फिगर के एग्जैक्टली पीछे आ गया है, और सामने से आप देखोगे तो आपको पीछे वाला दिखाई नहीं देगा। और अभी मैं इसके बैक एंड दिखाता हूं, आपको फ्रंट एंड वाला पार्ट ट्रायंगल नहीं दिखाई देगा। लेकिन बच्चे जरा ध्यान से देखो, ये 2 ट्रायंगल है, बराबर है क्या? तो बच्चे अब जरा सा इसमें एक बात हमारे को समझना है कि यहां पे थोड़ा देखो, मैं एक के ऊपर एक रख रहा हूं, तो ये जब मैंने एक के ऊपर एक रखा तो ये साइड लेंथ, ये वाला जो साइड लेंथ है वो एग्जैक्टली इस साइड लेंथ के इक्वल है। ये साइड लेंथ इस साइड लेंथ के इक्वल है। यहां पे ये साइड लेंथ देखो, इसका बेस, ये बेस इस बेस के इक्वल है।
यहां पे इन दोनों का हाइपोटेन्यूज देखो, एक हाइपोटेन्यूज दूसरे हाइपोटेन्यूज के इक्वल है, जो एग्जैक्टली एक दूसरे के इक्वल है, जो साइड एग्जैक्टली एक दूसरे के इक्वल है उसे हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग साइड कहते हैं। देखो बच्चे, इस बात को जरा ध्यान से समझना होगा। मैं अगर इन दोनों को इस तरह से रखूंगा ना, तो आपको इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को पता करने में बहुत डिफिकल्टी आएगा। देखो यहाँ पे पता चल रहा है क्या कौन किसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड है? नहीं पता चल रहा, और दोनों एग्जैक्टली कॉन्ग्रुएंट फिगर है। इसके लिए हमारे को क्या करना है बच्चे, पहले अपने माइंड में, अब देखो क्वेश्चन तो ऐसे ही गिवन होगा, हमारे को ना पहले इसको अपने माइंड में ही इसे रोटेट कर लेना होगा इस तरह से। अब हमारे को इस तरह से माइंड में ही मैच कराना होगा। हमारे को पता चल गया ये इसका बेस है और ये इसका बेस है। अगर इन दोनों बेस को बच्चे, इस बेस को और इस बेस को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, राइट, तो ये दोनों फिगर क्या हो जाएगा, कंग्रुएंट हो जाएगा। तो जो बेस, जो साइड जिस साइड के ऊपर आ रहा है, एग्जैक्टली जिसके ऊपर आ रहा है, जो साइड जिस साइड के एग्जैक्टली इक्वल है, वो दोनों साइड को कहेंगे हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग साइड। जरा ध्यान से देखो, ये एंगल दिख रहा है, बराबर है क्या, ये एंगल। अब जरा सा इसके ये वाली देखो, ये दोनों एंगल बच्चे जरा ध्यान से देखने की कोशिश करो, ये एंगल एंड ये एंगल एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली सेम है। तो जो दो एंगल एग्जैक्टली सेम होगा उसे हम लोग बोलेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की बातें होगी कब? ये तभी होगी या तो पहले, या तो हमारे को पता हो ये दोनों इक्वल है तो हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की बातें कर सकते हैं, या तो हमारे को यह बात पता हो कि दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, पहले से पता हो। तो बच्चे अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में एक बात बताऊं कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की बातें तभी होगी जब दोनों ट्रायंगल का एंगल क्या हो, एग्जैक्टली इक्वल हो। तो ये दोनों एंगल्स को मैं बोलूंगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। यहां पे इन दोनों एंगल्स को देखो, ये दोनों हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इन दोनों एंगल्स को देखो, ये दोनों हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये दोनों क्यों कॉरस्पॉन्डिंग है? क्योंकि दोनों एग्जैक्टली सेम है। और जब दो एंगल्स एग्जैक्टली सेम हो जाएंगे किसी ट्रायंगल में तो हम उसे बोल देंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। बराबर है क्या? यहां पे टोटल, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं टोटल कितने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं यहां पे, तो यहां पे 3 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। 3 एंगल्स ऐसे हैं जो एग्जैक्टली एक दूसरे के इक्वल हैं, ये और ये, राइट, यहां पे एंड यहां पे। बराबर है ना? कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, इस दो ट्रायंगल में कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन से होंगे? जो साइड्स एग्जैक्टली एक दूसरे के इक्वल हैं उसे हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बोलेंगे। बच्चे ये साइड, दिस वन एंड दिस टू हाइपोटेन्यूज, ये दोनों क्या होंगे? इस ट्रायंगल के, इस कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के लिए कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे। लेकिन मैं यहां पे आपको एक दूसरे के पीछे रख रहा हूं ना, तो आपको इस कॉरस्पॉन्डिंग का मीनिंग बहुत आसानी से पता चल रहा है। लेकिन मैं सही बात बताऊं तो आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह से गिवन होगा, ये ऐसा गिवन होगा, ये ऐसा गिवन होगा। लो, आपको कोई आइडिया ही नहीं आ रहा है। अब आपके पास आपकी क्रिएटिविटी, आपकी माइंड की थिंकिंग ऐसी होनी चाहिए कि आप अपने मन में इन दोनों को रोटेट करके कुछ इस तरह से ला पाएं और एक दूसरे के ऊपर ला पाएं। देन ओनली ये बात होगी, देन ओनली ये समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो मैं मानता हूं कि आप लोग इन बातों को कुछ समझ चुके हो। तो जरा सा मैं कुछ अब थ्योरेटिकल बातें करूंगा, राइट। अब जैसे मैं एग्जांपल स्टार्टिंग में आपको इन दोनों पाम का दिया था बच्चों, अगर ये दोनों पाम कॉन्ग्रुएंट हैं तो एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर 100% सुपर इंपोज हो जाएंगे। अगर मेरा कोई एक फिंगर बड़ा होता तो अपने आप ही एक ऊपर आ गया होता, राइट, कुछ इस तरह से। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग का केस नहीं है। बराबर है बच्चों? तो ये बात का ध्यान रखना है, ये एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर है। तो ये दोनों पाम बोलो क्या है? कॉरस्पॉन्ड। केवल पाम को देखना है, सब कुछ को देखना नहीं शुरू कर देना है, राइट। तो ये पाम की बातें हैं। नाउ बच्चे, अगर जरा सा मैं थोड़ी थोड़ी छोटी मोटी कुछ बातें करूं तो जरा से देखो, लेट सपोज ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये 3 सेंटीमीटर का है मान लेता हूं मैं, ये भी 3 सेंटीमीटर का है। तो ए बी एंड सी डी, ठीक है बच्चे, ये दोनों लाइन कॉन्ग्रुएंट लाइन्स हैं। क्यों है कॉन्ग्रुएंट लाइन? कॉन्ग्रुएंट का डेफिनेशन है एनी ज्योमेट्रिकल फिगर व्हिच हैज सेम शेप एंड साइज, दोज फिगर्स आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर के लिए इस बात को समझेंगे, सेम शेप एंड सेम साइज। अब इसके पास कोई ज्यादा शेप तो है नहीं, लेकिन इसकी साइज,
की बात करूं, लेंथ की बात करूं, तो यस बच्चे 3 सेंटीमीटर है। तो ये दोनों बोलो क्या होंगे, कंग्रुएंट हो गए। बराबर है। अगर मेरे पास एक बहुत ही फेमस ड्राइंग है बच्चे, जो कि मैं बचपन से ड्रॉ करता आ रहा हूं, मेरे को जीवन में एक यही बात बनाने आती है, इसके अलावा मुझे कुछ आता जाता नहीं है। बराबर है। ध्यान रखना बच्चे, 2 दांत है, इसमें भी मैं 2 ही बना रहा हूं, ठीक है। इसके कान थे तो मैं कुछ कान बना रहा हूं, इसके आंख पे 3 लाइंस थे तो मैं 3 लाइंस बना रहा हूं। हो सकता है एग्जैक्टली सेम ना हो, लेकिन दोनों देखो एग्जैक्टली सेम दिख रहा है बच्चे। अगर ये एग्जैक्टली सेम है तो ये कंग्रुएंट है। बराबर है क्या? तो कंग्रुएंट का मतलब है एग्जैक्टली सेम। अगर इस बिल्ली को उठा के, अब बिल्ली चूहा जो भी हो, इसको उठा के इस पे रख दूं तो पीछे वाला नहीं दिखना चाहिए। अगर पीछे वाला दिख गया तो वो कंग्रुएंट नहीं है। बराबर है। सामने वाले लोग हंस रहे हैं, ठीक है। तो एनीवे कोई बात नहीं है, जो है वो है। तो बच्चे बिल्ली के क्या होते हैं बोलो, इसके मूछें भी होती है। तो इधर में 3 मूछें छोटे हैं, तो इधर में 3 मूछें छोटे हैं, इधर के 3 मूछें बड़े हैं। हाँ, अब थोड़ा सा कंग्रुएंसी नहीं है, लेकिन मान लो कंग्रुएंट है, मान लो एग्जैक्ट सेम है, तो ये कंग्रुएंट है। कंग्रुएंट का मतलब है 100% एग्जैक्टली शेप एंड साइज में सेम। तो ये बच्चे बात हुई कंग्रुएंट की। अब जैसे कि बात समझो बच्चे, यहां पे एक देखो, यहां पे नाम दे देता हूं मैं, इसका नाम ABC। ठीक है बच्चे। अब जरा ध्यान दो, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हुआ 3, ये हो गया 4। और बच्चे जरा ध्यान से देखो, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। ध्यान से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये और ये कंग्रुएंट नहीं है, ऐसा आपको फील होगा। आपको अगर फील हो रहा है, अच्छी बात है, फील करो। तो जरा सा समझो, लेकिन आप अपने इमेज में, अपने दिमाग में कुछ इस तरह से इमेज बनाओ कि इस वाले को मैं कुछ इस तरह से, इस ट्रायंगल को इस तरह से मैं रोटेट कर रहा हूं। रोटेट करूंगा तो बच्चे बोलो क्या होगा, 3 वाला साइड यहां आ जाएगा और ये 4 वाली साइड घूम के इधर आ जाएगा और हाइपोटेन्यूस कुछ इस तरह से हो जाएगा। अगर मैं इसको इस तरह से रोटेट कर दूं तो बच्चे ये देखो सीधा सीधा मुझे कुछ ऐसा मिलने वाला है। ये रोटेट कौन करेगा? मैं नहीं करूंगा, टीचर नहीं करेगा, आपके दिमाग को खुद रोटेट करना होगा। और क्या आपने एग्जाम में आप इसे रोटेट करके लिखोगे? नहीं, दोनों फिगर जैसे हैं वैसे ही लिखना पड़ेगा। तो बच्चे जरा सा ध्यान दो, तो इसमें ये देखो, ये 3 सेंटीमीटर। अब जैसे कि बात करूं मैं ABC, इसका भी नाम दे दिया, इसका नाम दे देता हूं मैं D, E and F। तो बच्चे जरा सा समझो, इन दोनों फिगर को जरा ध्यान से देखो। तो बच्चे यहां पे 3 4 3 4 गिवन है। और एक और बात को समझो, अगर यहां पे क्या है, ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो बच्चे ये 5 आएगा, पाइथागोरस लगा लो, ये भी 5 आएगा। अब मेरे को इतना पता है कि इस ट्रायंगल को उठा के इस ट्रायंगल के पीछे रखूंगा तो पीछे वाला ट्रायंगल मुझे दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि इस दोनों ट्रायंगल का बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूस तीनों एग्जैक्टली सेम है। तीनों एग्जैक्टली सेम है, तो एक को उठा के दूसरे के ऊपर रखोगे तो आपको पीछे वाला दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब है दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। दोनों ट्रायंगल क्या है बोलो? कॉन्ग्रुएंट है बच्चे। तो बच्चे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि एक के पीछे दूसरा आ गया। बराबर है क्या? नाउ जरा सा एक बात को हम लोग ध्यान देंगे। अब कॉन्ग्रुएंट आने के बाद जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपको क्रिएट करता है ना, इस कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्रायंगल को समझने में, द वर्ड दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। जैसे आपको पता चल गया कॉन्ग्रुएंट है, तो बच्चे जो जो साइड इक्वल है, जैसे देखो यहां पे ए बी, बोलो किसके इक्वल होगा? इसके ई एफ के। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे ए बी इक्वल्स टू ई एफ। ए बी किसके इक्वल है? ई एफ। ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं।
दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हम लोग यहां पे उसे बोलेंगे जहां पे दो साइड्स एग्जैक्टली बोलो क्या हो, इक्वल हो। और जरा से एक बात को समझो, यहां पे बोलो बी सी, और बच्चे यहां पे देखो 4 कौन है, ई डी, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का लेंथ एग्जैक्टली क्या है, इक्वल है। ना बच्चे यहां पे जरा ध्यान दो, हम लोग यहां पे बोलेंगे इसे डी एफ, और डी एफ किसके इक्वल है बताओ बच्चे, ए सी। क्यों? डी एफ एंड ए सी बच्चे दोनों हाइपोटेन्यूस है और दोनों की लेंथ बताओ कितनी है, 5 है। इसको हम लोग बोलेंगे जब हमारे को पता चल गया कि ये दोनों ट्रायंगल में ये साइड्स इक्वल हैं, एग्जैक्टली इक्वल हैं साइड्स। जब साइड्स जहां पे एग्जैक्टली इक्वल होंगे तो मैंने वहां पे लिख देना है कि वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। ये मैं बोल रहा हूं, लेकिन जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो इसकी ज्यादा आपको विजिबिलिटी आएगा, माइंड को एक क्लैरिटी आएगी। लेकिन अभी के लिए ये तीनों, इस दोनों ट्रायंगल, इस दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, तीनों इक्वल साइड्स हैं। नाउ इन द सेम वे मैं एक और बात को लिखूंगा कि बच्चे इसका एंगल ए, जरा ध्यान से देखना है, एंगल ए देखो 3 and 5 वाले में है, 3 and 5 वाले में कौन एंगल है, ये वाला एफ वाला है। ध्यान से देखना, एंगल ए किसी और को ना बोल देना कि इसका एंगल ए ले लिया, इसको डी ले लिया, दोनों सेम सेम दिख रहा था, फिर हो गया वहीं पे पूरा का पूरा बेड़ा गर्क हो जाएगा। बराबर है क्या? इस बात को देखना बच्चे, आप एंगल ले रहे हो 3 and 5 वाले का है तो इधर भी 3 and 5 वाले का होना चाहिए। पेपर आपको ऐसे घुमा के बच्चों की तरह नहीं देगा। तो 3 and 5, 3 and 5, तो बच्चे एंगल ए इक्वल्स टू एंगल एफ, इसको बोलेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या बोलेंगे बोलो बच्चे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ दिस टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। बराबर है क्या? नो, यहां पे देखो ये 90 डिग्री है तो बच्चे ये भी 90 डिग्री है, सेम सेम, 3 4 3 4 3 4, बराबर है। तो एंगल B इक्वल्स टू एंगल E। बच्चे ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, क्यों है, इक्वल है। एक और ध्यान दो, यहां पे देखो 4 5, राइट, 4 5 के बीच में कौन एंगल है, D, राइट। तो 4 5 4 5, तो बच्चे यहां पे ध्यान दो, एंगल C इक्वल्स टू एंगल D, ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, हम उसी को दो ट्रायंगल का बोलेंगे जब वो एग्जैक्टली इक्वल हो। साइड्स लेंथ में इक्वल हो, एंगल एंगल की मेजरमेंट में इक्वल हो। ठीक है, ये बातें आप लोग को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये कॉरस्पॉन्डिंग की बात नहीं समझ रहे हो, इस वीडियो को 4 बार देखो, आपको समझ में आ जाएगा। बराबर है क्या? अब इसमें बहुत सारी चीजें बाकी हैं, बहुत ही छोटी छोटी सी चीजें बाकी हैं, तो उस पर हम लोग बातें करेंगे। ठीक है, तो अभी इसे आप लोग देखिए, समझिए, फिर हम लोग कॉन्ग्रुएंसी की बातें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।